शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोनों पति पत्नी तपस्या कर रहे हैं, फल भी दुगुना प्राप्त होगा। किंतु मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, पत्नी है ही नहीं। सुवर्चा के समान यदि मेरी भी पत्नी होती, मेरे साथ तपस्या करती, तो मेरी तपस्या का फल भी दुगुना होता और भगवान शिव मुझे शीघ्र ही दर्शन भी देते। अब पत्नीहीन मुझ बाल ब्रह्मचारी की तपस्या न जाने भगवान भोलेनाथ तक कब पहुंचेगी। ओम नमः शिवाय। महर्षि दधीचि एवं देवी सुवर्चा, आंखें खोलो। आंखें खोलो ऋषिवर, आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। उठो ऋषिवर। जय माता पार्वती। अपनी मनोकामना कहो ऋषिवर। हे त्रिकालदर्शी, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, आप मेरे मन और मनोकामना दोनों से परिचित हैं। आपके मंगल दर्शन प्राप्त होने के पश्चात अब कौन सी कामना शेष रह जाती है देवेश्वर? अब तो केवल यही कामना है कि जन्म जन्मांतर तक आपकी आराधना करता रहूं प्रभु। ऋषिवर, आप अपनी पत्नी सहित हम जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत समय से आराधना कर रहे हैं। हम आपकी मनोकामना पूर्ण करते हुए वरदान देते हैं कि आपको पिपलाद नामक रुद्र अवतारी पुत्र प्राप्त होगा, जिसके दर्शन मात्र से शनि ग्रह की सारी बाधाओं का अंत होगा। आपके दर्शन और वरदान पाकर हम धन्य हुए देवाधिदेव। और महर्षि दधीचि, आपने जन्म जन्मांतर तक हमारी आराधना करते रहने का निश्चय व्यक्त किया है और अपने तन को तप से तपाया है। इसलिए हम आपकी अस्थियों को वज्र के समान अटूट बन जाने का भी वरदान देते हैं। आपके वरदानों से हमारा जीवन सफल हो गया प्रभु, हम धन्य हो गए। भोलेनाथ, माता पार्वती, आपका एक और भक्त आपके दर्शन प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। कृपया आप उसे भी आशीर्वाद दें, कृपया दृष्टि डालें उस पर। नारद, हम यहां दर्शन देने नहीं, वरदान देने आए हैं। इसलिए हम तुम्हें भी बिन मांगे ही कामना पूर्ति का वरदान देते हैं। नारद, अब से कुछ ही समय पूर्व तुमने मन ही मन ये कामना की थी कि यदि तुम्हारी भी पत्नी होती और तुम्हारे साथ तपस्या करती, तो तुम्हारी तपस्या का ताप भी द्विगुना हो जाता। तो क्या हुआ भोलेनाथ? हुआ नहीं, होगा। क्या? हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें शीघ्र ही एक निष्ठावान धर्म पत्नी प्राप्त होगी। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं प्रभु, मुझे नहीं चाहिए आपका विचित्र और विनाशकारी वरदान। आप हंस रही हैं? भोलेनाथ, आप अपना ये वरदान वापस ले लें। देख रहे हैं ना आप, मेरी जग हंसाई आरंभ हो चुकी है। एक बार दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जाता नारद। अब तो तुम्हें गृहस्थ जीवन का आनंद भोगना ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो। और हाँ नारद, अगली बार कैलाश पर अकेले नहीं आना। आओ तो अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर ही आना। नारायण नारायण के द्विगुणे उच्चारण से कैलाश भी गूंज उठेगा। आप भी माता, माता आप भी। शुभ वरदान के लिए बधाई हो देवर्षि। हमारी मंगल कामनाएं आपके साथ है देवर्षि।
स्वामी, आपने बाल ब्रह्मचारी नारद को गृहस्थ जीवन का विचित्र वरदान क्यों दे दिया? वरदान हमने दिया नहीं देवी, उन्होंने लिया है। अर्थात? नारद के मन में बैठे विचार एवं विकार से कामना उत्पन्न हुई और कामना से वरदान। ब्रह्मा जी की भी यही इच्छा थी कि अपने बाल ब्रह्मचारी होने पर अभिमान करने वाले नारद को एक बार गृहस्थ धर्म का अनुभव होना ही चाहिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै जय स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै जय स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै जय स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै। त्वष्टा ऋषि के शक्ति यज्ञ से एक नया घटना चक्र आरंभ होगा। त्वष्टा ऋषि के यज्ञ का प्रतिदान तो तुम्हें उसे देना ही था। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे या चाम्बा मधुकैटभ प्रमथनी या नमाहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजाशिनी शक्तिः शुम्भ निशुम्भ दैत्यदलिनी या सिद्ध लक्ष्मीः परा या देवी नवकोटि शक्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी। मेरे परम भक्त ऋषि त्वष्टा, माता, माता शक्ति। स्वामी, आप क्या मेरे मन में उठे प्रश्न को जानकर मुस्कुरा रहे हैं? देवी, हम जानते हैं कि तुम हमारी सृष्टि रचना और विधान की विचित्रता पर चकित हो रही हो। तुम सोच रही हो कि त्वष्टा की शक्ति उपासना का उद्देश्य क्या है और इसका परिणाम क्या होगा। स्वामी, मेरे मन का प्रश्न तो आपने जान ही लिया, अब इसका उत्तर भी दें। इस समय इस प्रश्न का उत्तर देना हमारे लिए संभव नहीं है देवी। हाँ, हम संकेत अवश्य दे सकते हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप भावी और विशेष सत्य मुझसे छुपाना चाहते हैं। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता। तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण? नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ ने तो मेरे कल्याण का आयोजन कर डाला, फिर आप मेरे कौन से कल्याण की बात कर रहे हैं परमपिता? माता, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? आपने मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं दिया। मैं तुमसे नहीं, ब्रह्मदेव से रुष्ट हूं नारद। क्यों भला? इसलिए कि इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और अब वे तुम्हारी प्रश्नावली का उत्तर देंगी अथवा नहीं, यही जानना चाहती हूँ। आप रुष्ट न हो माता। परमपिता ब्रह्मा जी से करने के लिए मेरे पास प्रश्न है ही नहीं। अब तो मैं स्वयं ही एक प्रश्न बन गया हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो नारद? जो सत्य है वही कह रहा हूँ परमपिता। आपको तो ज्ञात होगा ही, मैंने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ से एक विचित्र प्रकार का वरदान ना चाहते हुए भी प्राप्त कर लिया है। अब उस वरदान का परिणाम क्या होगा ये मैं नहीं जानता। ये सत्य है नारद कि तुम पर शीघ्र ही घोर विपत्ति आने वाली है। तुम सावधान रहना। कैसी विपत्ति परमपिता? देखो नारद, भगवान शिव ने वरदान दिया है तो ये निश्चित है कि तुम्हें धर्म पत्नी अवश्य प्राप्त होगी। तुम इससे बच नहीं सकते, इसलिए मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो जाओ। विधि को टालना तो विधाता के भी वश में नहीं है। जो होगा सहन करूंगा। किंतु क्या कुछ प्रश्न करना चाहते हो? हाँ नारद, प्रश्न करने ही तो आए हैं और आपको उसका उत्तर देना है। प्रश्न नहीं, सूचना है माता।
परमपिता, अचानक मेरी भेंट मेरे बाल सखा और भांजे तथा आपके नाती पर्वत से हो गई। वह आपका परम भक्त है, वह आपके नाम की धुन जगाता ही रहता है। ये तो हुई सूचना। अब कहो कि इस सूचना पर आधारित प्रश्न क्या है? यही कि आप अपने ऐसे परम भक्त को दर्शन क्यों नहीं देते, उसे ब्रह्मलोक में आने की स्थिति प्रदान क्यों नहीं करते? दर्शन और सिद्धि भक्तों और साधकों को प्राप्त होती है। नारद के विषय में कुछ प्रश्न करना चाहती हो? नहीं, मुझे किसी के विषय में कुछ भी नहीं पूछना है। मुझे भी इतनी सिद्धि तो प्राप्त है कि इच्छा होने पर मैं सब कुछ जान लूं। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव, जय जय नारायण नारायण। नारद, मित्र नारद, मैं तुम्हारी ही खोज में भटक रहा था। चले आओ, चले आओ। कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। मुझे खोजने का मित्र पर्वत सब व्यर्थ हो गया। क्या कह रहे हो मित्र नारद? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करने का विचार त्याग दो। मैं अभी अभी परमपिता ब्रह्मा जी से मिलकर आ रहा हूँ। क्या कहा ब्रह्मदेव ने? उन्होंने तुम्हारे संदर्भ में जो कुछ कहा, क्या तुम सुन पाओगे? हाँ हाँ, कहो तो। विचार कर लो मित्र पर्वत, क्या तुम सुन सकोगे? कहोगे तो सुन भी लूंगा। नारायण नारायण। तो सुनो पर्वत, परमपिता ब्रह्मा जी ने ये कहा है कि पर्वत ढोंगी, आडंबरी और नाटकीय है। वो जो नहीं है वो होने का दिखावा करता है। उसके मन में सच्ची भक्ति और आस्था भी नहीं है। उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रसन्न करके उनके दर्शन करने का विचार त्याग देना चाहिए, ये कहा है। अलौकिक पशु पक्षियों यज्ञ से उत्पन्न हो। ब्रह्मदेव नारायण जय जय ब्रह्मदेव। मित्र नारद, कहो पर्वत, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? मैं भी यही प्रश्न तुमसे पूछने वाला था। मैं तो ये कब से देख रहा हूँ। मां जगदम्बे का वरदान फलित हुआ। मेरी चमत्कारी सिद्धियां सफल हुई। जय जगदम्बे मां।
विभिन्न पशु पक्षी कहां से आ रहे थे गुरु? जगत जननी माता शक्ति की जय। जगत जननी माता शक्ति की जय। देवराज, ये विचित्र पशु पक्षी शक्ति उपासक ऋषि त्वष्टा ने यज्ञ से उत्पन्न किए हैं। उन्होंने ये अद्भुत शक्तियां माता शक्ति के वरदान से प्राप्त की हैं, जिनका उपयोग वो देवताओं के विरुद्ध करेंगे। सिंहवाहिनी माता शक्ति की जय। असुर मर्दनी महादेवी शक्ति की जय। शक्ति के उपासक ऋषि त्वष्टा को प्रणाम। प्रणाम महामुनि। मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद आपके दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और मैं ब्रह्मदेव का नाती देवर्षि नारद के साथ आपके दर्शन का लाभ लेने आया हूँ। ऋषिवर, आपके द्वारा यज्ञ से उत्पन्न दिव्य, अलौकिक और अद्भुत पशु पक्षी देखकर अति आनंद हुआ। मन में जिज्ञासा उठी, सो चले आए। अति सुंदर, अति अद्भुत और विचित्र हैं ये पशु पक्षी। ऐसे पशु पक्षी इसके पूर्व हमने कभी नहीं देखे महामुनि। किंतु ऋषिवर, इन सब पशु पक्षियों को यज्ञ से उत्पन्न करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य? हम स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र को इस सत्य से परिचित करवाना चाहते हैं कि जो वस्तु वो अपने कल्प वृक्ष से प्राप्त नहीं कर सकते, उसे हम इस यज्ञ कुंड से प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। हम देवराज इंद्र का गर्व खंडित करना चाहते हैं कि केवल वही शक्ति और क्षमता के अधिकारी हैं। इसीलिए हमने सभी पशु पक्षी स्वर्गलोक भेज दिए हैं। क्षमा करें ऋषिवर, गर्व से गर्व कभी खंडित तो होता नहीं। इतने पर भी यदि देवराज इंद्र का गर्व खंडित हो भी गया, इससे आपको क्या लाभ होगा? इंद्र हमारी शक्ति, क्षमता और सामर्थ्य की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेंगे। उससे क्या होगा? अपनी श्रेष्ठता मनवाने और इस प्रकार मान्यता प्राप्त कराने के प्रयत्न में इससे पूर्व भी कई तथाकथित महापुरुष दुष्कर्म करके असफलता प्राप्त कर चुके हैं। तुम बोलते बहुत हो नारद। नारायण नारायण, मैं बोलता हूँ तभी तो भीतर छिपे रहस्य और सत्य खोलता हूँ। नारद, पर्वत, मेरे प्रिय शिष्यों, तुरंत स्वर्गलोक पहुंचो। हम तुमसे तुरंत मिलना चाहते हैं। लगता है इंद्र, देवगण और गुरु बृहस्पति हमारे चमत्कारों से प्रभावित हो चुके हैं। ऋषिवर, अब हमें आज्ञा दें। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। 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 जय जय गुरुदेव। देवर्षि, आपके साथ ये कौन है? ये पर्वत मुनि है। अच्छा, इससे पूर्व तो इन्हें हमने आपके साथ कभी देखा नहीं। देवराज, ये दोनों हमारे शिष्य रह चुके हैं। नारद से तो भेंट होती ही रहती है, किंतु पर्वत ने आश्रम से विदा लेने के पश्चात हमसे भेंट नहीं की। न जाने कहां भटकता रहता है। क्षमा कीजिए गुरुदेव, मैं भटकता नहीं, इसीलिए भेंट ना कर सका। तो फिर कहां रहते हो? मैं ब्रह्मा जी की आराधना से सिद्धि प्राप्त करने के लिए हिमाचल में गुप्त रूप से एक स्थान पर रह रहा था, परंतु ना तो अभी तक मुझे ब्रह्मा जी के दर्शन हुए और ना ही ब्रह्मलोक पहुंचने की शक्ति प्राप्त हुई। जय जय ब्रह्मदेव। नारद की संगति में कैसे आए? बाल सखा नारद से अचानक मेरी भेंट हो गई और इनसे भेंट करके मेरे मन में अपूर्व उत्साह का संचार हुआ।
अब मैं अपनी तपस्या से ब्रह्मा त्वष्टा के लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। ऐसी स्थिति में अब तुम उन्हें स्वर्ग में आने के लिए प्रेरित करो। नारायण नारायण। स्वर्ग आने का निमंत्रण तो स्वयं देवराज को ही देना चाहिए। हाँ, अनुरोध करने का कार्य हम अवश्य कर ही सकते हैं। परंतु कहीं उन्होंने हमारा आमंत्रण ठुकरा दिया तो? जब नारद, देव ऋषि नारद हमारे साथ हैं, तब तक चिंता का कोई कारण नहीं है देवराज। वो अपने प्रभाव, वाक्पटुता और व्यवहार कुशलता का उपयोग करके ये सुनिश्चित कर देंगे कि त्वष्टा आपका निमंत्रण स्वीकार करने पर विवश हो जाए। अहंकारी सृष्टि रूपायै, अहंकारी सृष्टि रूपायै, अहंकारी प्रतिपालिके, अहंकारी प्रतिपालिके, क्लिंकारी काल रूपिण्यै, क्लिंकारी काल रूपण्यै, बीज रूपे नमोस्तुते, बीज रूपे नमोस्तुते। जय मां जगदम्बे, जय मां जगदम्बे, जय मां जगदम्बे, जय मां जगदम्बे। शक्ति उपासक ऋषि त्वष्टा की जय। ऋषि त्वष्टा, आप धन्य हैं। आपकी चमत्कारी सिद्धियों की प्रशंसा कैसे की जाए, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपने तो जगत में एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ये सब उस मां शक्ति भवानी की कृपा है देवराज। आप तो ये बताएं, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? ऋषिवर, हम आपको स्वर्ग चलने का निमंत्रण देने आए हैं। निमंत्रण? स्वर्गलोक चलने का? नहीं देवराज, नहीं। स्वर्गलोक चलने का आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार नहीं है। स्वर्गलोक ले जाकर आप हमें देवताओं की श्रेणी में रखकर हमें अपना आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं। इंद्र सभा की शोभा का अलंकार बनाना चाहते हैं आप मुझे। नहीं, मैं ऐसा अलंकरण बनना नहीं चाहता। ऋषिवर, आपको भ्रम हुआ है। देवराज इंद्र आपके चमत्कार को मान्यता देकर आपको स्वर्ग में सम्मानित करना चाहते हैं। स्वर्ग में आपका स्थान और श्रेणी देवताओं से श्रेष्ठ होगी। और ऋषिवर, आपको स्वर्ग में गुरु जैसा सम्मान प्राप्त होगा। असंभव, सर्वथा असंभव। जब स्वर्गलोक में देवगुरु बृहस्पति गुरु के स्थान पर सम्मानित है, तो हमें गुरु का स्थान प्राप्त कैसे होगा? देवराज, यदि आप इन्हें स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, तो इन्हें आपको गुरु का सर्वोच्च स्थान देना ही होगा। ऋषिवर, आपका स्थान देवगुरु बृहस्पति के स्थान के समकक्ष होगा। अब तो आप स्वर्ग चलेंगे ना? चलूंगा, किंतु आपको स्वर्गलोक में शक्ति उपासना की नई परंपरा प्रारंभ करनी होगी। अर्थात? आप, देवगुरु बृहस्पति, देवी शची और सभी देवगण को माता शक्ति की नियमित रूप से पूजा उपासना करनी होगी। ऋषिवर, हम आपकी हर इच्छा का सम्मान करेंगे। बस अब आप शीघ्र ही स्वर्गलोक चलकर उस लोक को अपनी उपस्थिति से पवित्र करें। देवराज इंद्र, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के बंधन में आपने हमें बांध लिया है। अब तो हमें आपकी इच्छा का सम्मान करना ही होगा। इंद्र से मान्यता प्राप्त करने के फेर में पड़कर ही तो तुम चमत्कार कर रहे थे ऋषि त्वष्टा। अब जाओ स्वर्ग और देखो विधि का खेल। आप दोनों के सहयोग से ऋषि त्वष्टा कृपालु होकर हमारे साथ स्वर्ग चल रहे हैं। आप दोनों हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। आइए ऋषिवर, स्वर्ग के लिए प्रस्थान करें। चलिए देवराज इंद्र। आओ मित्र नारद, अब हम दोनों साथ साथ चलकर पृथ्वी विहार करें।
पृथ्वी विहर। नारायण नारायण। किंतु मित्र, हम जाएंगे कहाँ? पहले तो तुम मेरे आश्रम में चलकर मेरे अतिथि बनो, उसके बाद वहां चलकर विचारेंगे कि कहाँ चलना है। मित्र, मेरी विवशता यह है कि मैं एक ही स्थान पर अधिक समय तक अतिथि बनकर नहीं रह सकता। यदि पृथ्वी भ्रमण करना ही है तो आओ हम आकाश मार्ग से चलें। ये उचित रहेगा, चलिए। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, शक्ति उपासक ऋषि त्वष्टा की, शक्ति उपासक ऋषि त्वष्टा की। देवी शची, ऋषि त्वष्टा ज्ञानी ध्यानी ही नहीं, अनेक चमत्कारी सिद्धियों के स्वामी भी हैं। ये तो हम स्वर्ग निवासियों का सौभाग्य है कि ऐसे परम श्रेष्ठ ऋषि के दर्शन हुए। और देवी शची, हमने ऋषि त्वष्टा को देव गुरु बृहस्पति के अनुरूप ही सम्मान देने का वचन दिया है। और यह है हमारे देव गुरु बृहस्पति। इनका आशीर्वाद सदा हमें प्राप्त रहता है ऋषिवर। केवल आशीर्वाद ही प्राप्त है? यदि हमारी भांति सिद्धियों को अपने वश में किया होता तो आशीर्वाद के साथ साथ सिद्धियां भी अवश्य प्राप्त होती और फिर हमें स्वर्ग लोक लाने की आवश्यकता न होती। देवराज इंद्र की आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं ऋषि त्वष्टा। हमें संदेह है कि आपकी सिद्धियां उन्हें पूर्ण कर पाएंगी। नमस्कार। देवराज इंद्र, दिए गए वचन के अनुसार आप शीघ्र ही शक्ति मंदिर की स्थापना करें और शक्ति पूजा उपासना प्रारंभ करें। शक्ति पूजा के बिना हम एक दिन भी स्वर्गलोक में नहीं रह सकते। मैं इसके लिए वचनबद्ध हूं ऋषिवर, और दिए गए वचन के अनुसार मैं शीघ्र ही शक्ति मंदिर स्थापना की व्यवस्था करता हूं। देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया जाए। देव शिल्पी विश्वकर्मा आ रहे हैं ऋषिवर, और वो देखते ही देखते शक्ति मंदिर का निर्माण कर डालेंगे। आज्ञा करे देवराज। देव शिल्पी विश्वकर्मा, आप यथाशीघ्र स्वर्ग में शक्ति मंदिर का निर्माण करें। स्वर्ग में शक्ति मंदिर? हाँ देव शिल्पी, अब से स्वर्ग में शक्ति पूजा की प्रथा एवं परंपरा आरंभ होगी। आप शीघ्र ही इस कार्य को पूर्ण करें। आपकी आज्ञा अनुसार शक्ति मंदिर का निर्माण शीघ्र ही हो जाएगा देवराज। नारायण नारायण। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। देख रहे हो पर्वत, राजा संजय अपने सैनिकों से बिछुड़कर आगे निकल गए हैं और वे अब दस्युओं के समीप पहुंच गए हैं। और ये वो दस्यु हैं जो किसी की भी प्रतिष्ठा का विचार ना करते हुए उन्हें लूटकर मार सकते हैं। अर्थात राजा संजय के प्राण संकट में हैं। हाँ, हमें तुरंत उन्हें सावधान करना होगा। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। सावधान! ऐसा लगता है कि यह घुड़सवार इसी ओर आ रहा है। बलिदत्त, तू ऊपर जा और समीप आते ही उसकी एक ही वार में गर्दन उड़ा डालो। ऐसा ही होगा सरदार। सावधान राजन, सावधान। अब आगे न जाएं। आगे अत्यंत हिंसक और भयंकर दस्युओं का वास है। युद्ध और संघर्ष दोनों का समय ही नहीं देते, तुरंत वार करके समाप्त कर देते हैं। कृपया आप आगे न जाएं। हमारे राज्य में प्रजा को लूटने और मारने वाले दस्यु रहते हैं। ये हमारे लिए लज्जा और खेद का विषय है। कलंक है हमारे नाम, काम और हमारी व्यवस्था पर, और तुम हमें उस ओर बढ़ने से रोक रहे हो जिधर दस्यु हैं। यदि मैं उस ओर नहीं गया तो क्या उनकी संख्या बढ़ नहीं जाएगी? और यदि प्रजा को यदि भरमा भी लिया तो मृत्यु के पश्चात भगवान को क्या उत्तर देंगे?
निष्ठा और कर्तव्य से मुख मोड़कर मृत्यु के पश्चात इस पार और उस पार नरक के द्वार हमारे लिए खुले ही हैं। हम उन दस्युओं को दंड अवश्य देंगे। राजन, आपकी प्रजावत्सलता, कर्तव्य निष्ठता अभिनंदनीय है। मैं प्रभावित हुआ, किंतु राजन प्रश्न यह है कि इतने सीमित साधन के साथ आप अपने साध्य में सफल हो सकेंगे? क्या आप अकेले उन प्राण घातकों को दंड दे सकेंगे? कदापि नहीं। निसंदेह वे दंडनीय है ही। एक राजा होने के नाते आपका यह कर्तव्य है कि आप उन्हें समाप्त करें, किंतु उनसे बड़ी शक्ति अपने साथ लेकर यदि आप अकेले वहां गए तो ना आपका उद्देश्य पूर्ण होगा, ना ही आपके प्राणों की रक्षा हो सकेगी। राजन, आपका जीवन अमूल्य है, उस पर प्रजा का अधिकार है, इसलिए प्रजा के हित में आपकी रक्षा अनिवार्य है। राजन, आप राजधानी लौटकर पर्याप्त संख्या में सैन्य बल लेकर आए, तब आप भी सुरक्षित रहेंगे और वे भी दंडित हो सकेंगे। मुनिवर, आपका परामर्श बुद्धिमता से पूर्ण है। हम ऐसा ही करेंगे। प्राण रक्षा और उचित परामर्श के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपका कल्याण करें। सरदार, घोड़े की टापों की धुनों से ऐसा लग रहा है कि घुड़सवार लौट गया। अब वो दोबारा नहीं आएगा। लौट गए राजा? वो तो लौट गए, किंतु हमें भी लौट जाना चाहिए। क्यों? तुम्हें भी भय लगता है दस्युओं से? नारायण नारायण, दस्युओं से किसे भय नहीं लगता। चलो। सुंदर, अति सुंदर। आहा, ऐसा मनोहारी शक्ति स्वरूप देखकर हार्दिक आनंद आ गया। सिंहवाहिनी माता शक्ति की जय! असुर मर्दिनी माता शक्ति की जय! देवेंद्र, जब हम माता की जय कहते हैं तो माता के और भी प्रिय हो जाते हैं। वो कैसे ऋषिवर? देवराज, ज का अर्थ है जगत एवं य का अर्थ है यश, अर्थात संपूर्ण जगत में माता का यश व्याप्त हो, अर्थात माता का गुणगान करने वाला भी माता की ही भांति निर्भय, शक्तिशाली, दयालु एवं कृपालु हो। जब माता के गुण हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे तो क्या हम माता के और भी प्रिय नहीं बनेंगे? तब क्या माता अपने प्रिय भक्तजनों के प्रति और भी दयालु और कृपालु नहीं बनेगी? अवश्य होगी ऋषिवर, अवश्य ही होगी। माता तो सदा अपने पुत्रों का हित ही चाहती है। यही सत्य है देवराज। माता शक्ति संपूर्ण सृष्टि का मूल एवं आदि कारण है। इसकी शरण में आकर, इसके चरणों में बैठकर आराधना करने से जीवन सफल ही नहीं धन्य हो जाता है। माता से जो मांगो वो मिल जाता है, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मां शक्ति की प्रेरणा से ही सारा जगत चैतन्य है। ऐसी अनंत, अनादि, परम, परा एवं संपूर्ण शक्ति का आवाहन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति
समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शक्ति स्वरूपा तुम कल्याणी हे जगदम्बे मात भवानी। जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो। शक्ति स्वरूपा तुम कल्याणी हे जगदम्बे मात भवानी। शक्ति स्वरूपा तुम कल्याणी हे जगदम्बे मात भवानी। जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो। अविचल अविनाशी सिद्धिदात्री तुम जग जननी दुख में आनंद राशि। युगों से हर एक पल है तुम्हारे युगों से हर एक पल है तुम्हारे दर्शन का अभिलाषी। जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो। सरस्वती ज्ञान का दीप जलाया। लक्ष्मी की छवि धारण करके लक्ष्मी की छवि धारण करके धन वैभव बरसाया। जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो। तुम हो माता त्रिभुवन वास तुम्हारा। रौद्र रूप में सदैव तुमने दुष्टों को संहारा। करुणा लुटा के देव मुनि जन करुणा लुटा के देव मुनि जन सबका कष्ट निवारा। जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो। शक्ति स्वरूपा तुम कल्याणी हे जगदम्बे मात भवानी। शक्ति स्वरूपा तुम कल्याणी हे जगदम्बे मात भवानी। जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो जय जय हो अब स्वर्गलोक को माता शक्ति की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आप दोनों प्रतिज्ञा करें कि नियमित रूप से माता शक्ति की आराधना करेंगे। अवश्य ऋषिवर।
हाँ ऋषिवर, हम नित्य माता शक्ति की आराधना करेंगे। देवी शची, इस सत्य को भी मन में धारण कर लें कि माता शक्ति की आराधना से महादेव की कृपा स्वयं भी प्राप्त हो जाती है। कारण शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के बिना शिव अपूर्ण है और शिव के बिना शक्ति। पति परमेश्वराय नमो नमः। मुझे इतना ध्यानपूर्वक क्यों देख रहे हैं स्वामी? त्वष्टा ऋषि ने स्वर्गलोक में तुम्हारे शक्ति स्वरूप की धूम मचा दी है। जिन देवताओं ने केवल स्वार्थवश तुम्हारा स्मरण किया था, वे ही अब स्वर्गलोक में शक्ति स्थल की स्थापना कर तुम्हारी आराधना कर रहे हैं। अब तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे ये सत्य तुम्हें ज्ञात ही ना हो? क्या तुम नहीं जानती कि स्वर्गलोक में तुम्हारी आराधना आरंभ हो गई है? मैं जो भी जानती हूँ वो मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। देवी, नारद को वरदान देने के पश्चात तुम तो उन्हें सर्वथा भूल ही गई। हाँ स्वामी, आपने नारद को धन पत्नी की प्राप्ति का वरदान दिया था। क्या वो ग्रस्त बन गए? अब तक तो नहीं बने, किंतु बनने की स्थिति के समीप अवश्य पहुंच गए हैं। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। मित्र पर्वत, क्या सोच रहे हो? वही जो तुम सोच रहे हो। ये कैसे जान लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ? अपने दिव्य ज्ञान से। क्या कहता है तुम्हारा दिव्य ज्ञान? यही कि तुम जानना चाहते हो कि वो सुंदरी कौन है। मैं भी यही जानना चाहता हूँ। मैं भी अपने दिव्य ज्ञान से इतना तो अवश्य जान गया हूँ कि ये सुंदरी वही राजा संजय की पुत्री है, जिसे हमने वन में दस्युओं से सावधान किया था। तब तो अवश्य ही हमें राजा संजय का आतिथ्य ग्रहण करना चाहिए। राजा हमें देखते ही हर्षित होकर हमारा स्वागत करेंगे। किंतु मित्र, मेरा मन ये कहता है कि हमें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। चलो हम आगे बढ़े। नहीं मित्र, नहीं। ऐसा सुअवसर बार बार नहीं आता। चलो मित्र, चलो। आपका भाव का भंडार है। कहाँ से आती इतनी सारी गुड़ कथाएं? नाना, मैं नहीं बताऊंगी कि मेरे पास कहाँ से आई इतनी गुड़ कथाएं। यदि मैं बता दूंगी तो तुम सब ले आओगी, फिर मैं क्या सुनाऊंगी? चलो जैसी भी कथा हो सुना दो। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा सुनो, एक भयंकर राक्षस जंगल से जा रहा था। दूसरा भयंकर राक्षस जंगल में आ रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब दोनों आमने सामने आ गए तो एक राक्षस ने दूसरे राक्षस से कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो दूसरे ने कहा, अरे मूर्ख, यदि राक्षस को खा सकता तो मैं अब तक तुझे खा नहीं जाता। चल
उनको खाते हैं जो राक्षस नहीं है। बस उसी दिन से जो राक्षस नहीं थे उनकी संख्या घटने लगी और राक्षसों की संख्या बढ़ने लगी। सावधान! सिंह कुलभूषण, वत्सलापुरी नरेश, महाराज संजय सेन पधार रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण भव। विराजिए। प्रणाम मुनिजन। उस दिन दस्युओं से आपने हमें सावधान किया था, किंतु शीघ्रता में आपका परिचय प्राप्त करने का हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। अहोभाग्य हमारे कि आज आप स्वयं यहां पधारे हैं, तो कृपया अब अपना परिचय हमें दें। नारायण नारायण। मैं नारायण भक्त नारद हूं और ये मेरे बाल सखा, सहपाठी, परम मित्र पर्वत मुनि हैं। हे राजन, सत्य तो ये है कि हम मुनियों का महल में आने का ना प्रयोजन है ना आवश्यकता, परंतु जब हमें इधर से जाते हुए ये ज्ञात हुआ कि ये आपका प्रसाद है, तो विचार हुआ आपके दर्शन ही करते चले। आप दोनों का राजसभा में सहर्ष स्वागत है। राजन, उन दस्युओं को क्या दंड दिया आपने? वो हमारे पड़ोसी राज्य से आए हुए दस्यु थे। हमारे सैनिकों को देखते ही पलायन कर गए। आओ पुत्री दमयंती, आओ। देखो, हमारे यहाँ मुनिवर पधारे हैं। ये हैं नारायण भक्त नारद जी। जिन्होंने उस दिन दस्युओं से हमारी रक्षा कर उचित परामर्श दिया था, और साथ में ये हैं इनके बाल सखा मुनि पर्वत। मुनि जन को दमयंती का प्रणाम। कल्याण हो। भविष्य उज्जवल भव। मुनिवर, मेरा अतीत भी उज्जवल था, मेरा वर्तमान भी उज्जवल है, तो मेरा भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। कुछ नई बात कहे मुनिवर। क्या कहा राजकुमारी? यही कि आप मुनि हैं तो हम भी गुणी हैं। क्या आपने वो कथा सुनी है? कौन सी कथा? वही जब एक मुनि ने दूसरे मुनि से प्रश्न किया कि गणना कहां से आरंभ होती है। दूसरे मुनि ने कहा कि 1 से। इस पे पहले मुनि ने फिर प्रश्न किया, गणना समाप्त कहां होती है? अंतिम अंक क्या है? दूसरे मुनि उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने प्रश्न करने वाले मुनि से कहा, तुम ही बताओ, गणना का अंतिम अंक क्या है? इस पर प्रश्न करने वाले मुनि बोले, यदि मैं जानता तो तुमसे प्रश्न ही क्यों करता? हमारी पुत्री विनोद प्रिय है, सदा हंसती हंसाती रहती है। पिताजी, ये दोनों मुनि हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। इनकी सुख सुविधा का हमें समुचित प्रबंध करना होगा। अवश्य अवश्य। इनके आतिथ्य का दायित्व हम तुम्हें सौंपते हैं पुत्री दमयंती। पिताजी, आपके आशीर्वाद से मैं अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाऊंगी। पधारे मुनिवर।
मैं आपको अतिथि कक्ष दिखा दूं। पधारें। ये दोनों महापुरुष हमारे विशेष अतिथि हैं। इनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखना। यदि तनिक भी त्रुटि हुई तो महाराज कठोर दंड देंगे। आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन होगा राजकुमारी जी। जाओ। आइए मुनिवर। मुनिवर नारद जी, यह आपका कक्ष है। आप यहाँ विश्राम करें और जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो आप सेवक को आदेश करें। वो आपकी आज्ञा का तुरंत पालन करेगा। मुनिवर, हाँ। आपके विश्राम के लिए अन्य कक्ष की व्यवस्था है। आप आए मेरे साथ। राजकुमारी, राजकुमारी, आप व्यर्थ ही कष्ट एवं चेष्टा कर रही हैं। हम तो वैरागी हैं, नारायण भक्त हैं। हमारा एक ही स्थान पर रहना और वास करना कहाँ संभव होता है, और एक वैरागी के लिए यह अनुचित भी है। फिर राजभवन में रहना और सुख सुविधाओं का उपभोग करना एक वैरागी के लिए सर्वथा निषिद्ध भी है। राजकुमारी, कृपया आप हमें जाने दें, यही उचित होगा। मित्र नारद, क्या कष्ट है तुम्हें? मुनिवर नारद जी, आप एक वैरागी, गृहस्थ नहीं। आपके कुछ नियम, वर्जनाएं और रीति नीति हैं। ये सब राजभवन में प्रवेश करने से पूर्व आप सोच लेते अथवा कह देते तो मैं आपको सहर्ष जाने देती, किंतु अब तो आप हमारे अतिथि बन ही चुके हैं। अब आप यहाँ से जा नहीं सकेंगे मुनिवर। आपकी नारायण भक्ति और आपका वैराग्य कोई छीनेगा नहीं। आप अपने वैराग्य पे दृढ़ रहकर इस राजभवन में भी नारायण भक्ति कर सकते हैं मुनिवर। इस विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या यह संभव होगा राजकुमारी? आप इस विराट सत्य को क्यों भूलते हैं मुनिवर? निष्ठावान भक्त की परीक्षा प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होती है। फिर भी मैं तो यहाँ से चले जाने का ही विचार कर रहा हूँ। आप बार बार जाने का दुराग्रह करके आप मेरे हृदय पर आघात कर रहे हैं मुनिवर। कृपा कीजिए और फिर विश्राम कीजिए। नारायण नारायण। मुनिवर, ये आपका शयन कक्ष है। आप यहाँ विश्राम करें। मुनिवर, आज से पूर्व क्या आपने कभी कोई कन्या, स्त्री अथवा महिला नहीं देखी? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं अभी 20-25 कन्याएं बुला देती हूँ। आप पूर्ण रात्रि उन्हें देखते रहे। आज्ञा करे राजकुमारी। वसुधा, रंगशाला में से जाकर अमला, विमला, रमला, गुरवंती, अरुंधति, जोशना, सुनंदा, सुप्रिया, लक्ष्मी, इन सभी को तुम तुरंत बुला लाओ। नहीं राजकुमारी जी, नहीं। हाँ पर्वत मुनि, हाँ। सुनंदा, भावना, अलका, राधा, उषा, लता, कामना, इन सभी को तुरंत ले आओ। राजकुमारी जी, आप क्या कर रही हैं? ऐसा ना करें। नहीं करूं? ठीक है, नहीं करती। अब आप विश्राम करें और मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। राजकुमारी दमयंती, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था इस सुसज्जित और सुख सुविधा पूर्ण कक्ष में विश्राम करने के विषय में, किंतु हमारा भाग्य ही हमें तुम्हारे पास तक खींच लाया है। अब देखना यह है कि ये भाग्य और इस भाग्य को लिखने वाले विधाता
आगे क्या क्या चमत्कार दिखाते हैं। ऐंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिके क्लींकारी काम रूपिण्यै बीज रूपे नमोस्तुते। हे महाशक्ति, हे परम शक्ति, हे अनंत शक्ति, हे आदि शक्ति, हे पराशक्ति, तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम्हारी जय हो, जय हो। हमें प्रसन्नता है कि आप हमारे शक्ति आराधना के आदेश का पालन निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं। आपके आदेश का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है ऋषिवर। मैं वो आपसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता था। कहें देवराज। ऋषिवर, जब आप हमारे निमंत्रण पर स्वर्ग आए हैं तो हमारे ऊपर एक कृपा और करें। आप अनेक चमत्कारी सिद्धियों के स्वामी हैं। माता शक्ति आप पर प्रसन्न है। कृपा कर कुछ ऐसा करें कि हमारा ये स्वर्ग असुर शक्तियों से सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाए। देवराज इंद्र, सृष्टि की रचना के अनुसार सुरों और असुरों का बैर जन्मजात होता है। असुर स्वर्ग पर अधिकार करने का प्रयास सदा करते रहे हैं और करते रहेंगे। जगत की कोई भी शक्ति उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकती। ऋषिवर, आपने जो कुछ भी कहा है मैं उस सत्य को स्वीकार कर लेता हूं। इसके उपरांत भी आप अपनी चमत्कारी सिद्धियों की शक्ति से एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण कर स्वर्ग की सुरक्षा तो कर ही सकते हैं। देवराज इंद्र, जो कुछ आप मुझसे कह रहे हैं वो सब आपको मुझसे कहने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने तो नहीं कहा है। लगता है ये उन्हीं का आयोजित कार्यक्रम है। नहीं ऋषिवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, हम इस विषय पर देवगुरु बृहस्पति से चर्चा करके फिर आपसे चर्चा करेंगे। मुनिवर, भोजन के समय कहाँ चले गए आप? मुनिवर कहाँ हैं आप? मुनिवर, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। मुनिवर, आइए राजकुमारी जी, आइए। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मुनिवर, कृपा करके बताइए, आपके मित्र मुनिवर नारद जी कहाँ चले गए हैं? नारद मुझे और इस सुंदर विशाल महल को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं भला? वे अवश्य ही आंख मिचौली खेल रहे होंगे, क्योंकि वे विरोधी स्वभाव के हैं। यही कहीं छुपे होंगे। मैं अभी ढूंढ कर लाता हूं उन्हें। नारद, मित्र नारद, नारद, कहाँ हो सखा नारद? नारद, नारद, कहाँ हो मित्र? मित्र नारद, कहाँ छिप गए हो मित्र? सामने आ जाओ मित्र। मित्र नारद, प्रकट हो जाओ, तुम्हारे बिना मुझे भय लगता है। मित्र नारद, नारद, सखा नारद, कहाँ हो तुम नारद? नारद! नारद ने मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी वचन भंग किया है। वो अवश्य ही मुझे छोड़कर यहां से चला गया है। तुम मुझे बताए बिना कहां चले गए नारद?